से तेरा 16 श्रृंगार किया, तेरे हाथों में स्वयं मेहंदी मैंने लगाई, महावर तेरे पैरों में मैंने लगाया, तेरी लट मैंने अपने इन्हीं हाथों से गूंथी थी, लेकिन जब गूंथी थी तब लेकिन अब खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं, जरूरत है इन चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। भैया पाप की डाली कभी फूटती बनती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। जो चलाता है सब जग को, चला तू उसे बिचारे को, चला है आग उफान लेकर अग्नि को बुझाने को। दिखाकर तीर तू अपना, दिखावल चक्रधारी का, मुझे भैया केवल भरोसा है उस सुदर्शन चक्रधारी। चक्रधारी जशन मेरे सामने आएगा, उसे भी चक्कर में पार दूंगा, लेकिन उससे पहले काली नागिन तुझे समाप्त कर दूंगा। खून पीने को तेरा मेरा खड़ग तैयार है, देव की होशियार हो जा। आई उसी समय वसुदेव जी आए, बोले महाराज कल अब तक तो हम शांत थे, परंतु हम शांत नहीं रह सकते, क्योंकि आप आए तो अनुचित कार्य करने के लिए जाओ। तुम भी आड़ी आते हो? नहीं, आप इस समय एक गलत रास्ते पर जाना चाहते हो। वो कश्मशाल, वो इस तरह आपने बड़े प्यार के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह हमारे साथ में किया और इसका कन्यादान किया, और इसको हमारे लिए दान कर दिया है। दान दी हुई वस्तु पर प्राणी का कोई अधिकार नहीं होता। अब देवकी के ऊपर पूर्ण तरीके से मेरा अधिकार है। कौन कहता है तेरा अधिकार है? सर्वंतम पत्ते, सर्वंतम शुचि, सर्वंतम धर्मे, सर्वंतम ऐश्वर्यम। बलवान के वास्ते पराया कुछ नहीं, सब अपना ही अपना है। बलवान के वास्ते कपट कुछ भी नहीं, सब पत ही पत है। बलवान के वास्ते अधर्म कुछ भी नहीं, सब धर्म ही धर्म है। इसलिए जिस बलवान है उसका अधिकार होता है। क्या कहते हो आप? बलवान है तुम्हारी सब मत मांगने के लिए, और जो बलवान होता है वो इस तरह से एक अबला पर शस्त्र नहीं उठाता। क्यों? ये मैं नहीं कहता हूँ, ये नीति कहती है। नहीं है नीति की आज्ञा, नहीं है नीति की आज्ञा उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं है धर्म क्षत्रिय का जताए छोर अबला पर। तुम्हारी बहन ये भूपत अभी मंगल के घर में है, ध्यान दे लो मत रे, बता कंगन भी घर में है। तो क्या करे? क्या? हाँ, क्या नहीं कर सकते तुम? इसे जीवन दान दो, और इसे मारने का आपका कोई दांत नहीं। जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ, इसे आप छू भी नहीं सकते। क्यों? अग्नि को साक्षी देकर हम इसके पति हैं, ये हमारी पत्नी है। आप हमारे सामने अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि कन्यादान कर चुके हैं आप। तो फिर तो ये अन्याय नहीं देख सकते अपने सामने। ये अन्याय, ये अन्याय यदि तू अपनी आंखों से नहीं देख सकता
इन आंखों को खोल ले। क्या कहा? मखराज जवान को लगाम दो। तुमने क्या कहा कि यह नहीं देख सकते अत्याचार, तो आंखों को खोलो। वाह मखराज वाह, तुम हमारे सामने हमारी पत्नी पर अत्याचार करो और एक हम कायर बन करके अत्याचार देखते रहे, सुनते रहे। तुम एक अबला को इस तरह से अनाचार करो और हम अपनी आंखें खोले नहीं। खोले आंखें तो वृथा आए संसार में। जन्म लेना था किसी काजपुर परिवार में, सूर की संकट कहकर धर्म से मुख मोड़ ले, सामने अन्याय देखे और अपनी आंखें अपनी आंखें फोड़ लो, नहीं तो यहाँ पर एक चिता नहीं, दो चिताएं एक साथ चलेंगे। अच्छा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कंस मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलने का तेरा ये साहस समझ, इसे तो पीछे मारूंगा। इससे पहले आज तुझे ही समाप्त किए देता हूँ। भैया आपको मारना ही तो आप मुझे मारिए। ना तुझे छोड़ूंगा, जहरीली नाक है ना इस कालिए को छोड़ूंगा। किसके सामने अपने प्राणों की भीख मांग रही हो? एक अत्याचारी के सामने, एक पापी के सामने। इसका हृदय कठोर है, लेकिन बस ये पापी है, दुष्ट है, योद्धा है। नीति और शास्त्रों का कथन है कि 9 प्रकार के व्यक्तियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सस्ती मर्मी प्रौषण धनी, वैद बंधु मानुष गुण धनी। जिसमें गुणवान भी है, बलवान भी है और राजा भी है, मेरे भलापन का एक मित्र भी है। इसलिए इनसे विरोध नहीं करना चाहिए, नीति से काम लेना चाहिए। क्यों नहीं? नीति से काम लेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है मथुरेश। बोले वसुदेव, हरे बोले वसुदेव, मैं फिर जानी। बोले वसुदेव, मैं फिर जानी। राजन सुनिए महाराज, आपको व्यर्थ में किसी कल्पना से भयभीत होकर के क्रोधातुर हो रहे हो, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कुछ विनय करना चाहता हूँ। हाथ जो पैर पकड़, नाक लगा और सुन, इन आंखों को नीची करके बात कर। क्या बोलना चाहता है? वृथा देवा की हो, वृथा देवा की काजल मारो, या तो सुतगी शत्रु तिहारो। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम।
महाराज विनती यही करना चाहता हूँ कि आप प्रकोल आवेश में आकर व्यर्थ में अपनी बहन देवकी को समाप्त करना चाहते हैं, परंतु क्यों? आपका शत्रु वो बालक है या देवकी या हम, ये तो बताइए आप। सुना नहीं तुमने क्या भाई हुई थी? देवकी का अष्टम लाभ और मेरा कौन, क्या तुम नहीं जानते हो बसदेव? जैसे वृक्ष में विष फल लागे ताए बने पहले ही दिया। यदि हमको मालूम है किस वृक्ष में विष के फल लगेंगे तो चतुर व्यक्ति को चाहिए कि उस वृक्ष को जड़ सहित काट कर फेंक दे। कारण ना वृक्ष रहेगा, ना उसमें फल लगेंगे, ना कोई खाएगा, ना कोई मरेगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं आज इस देवकी को समाप्त कर देता हूँ, जब देवकी नहीं रहेगी तो इसके कोई संतान नहीं होगी, जब इसके कोई पुत्र ही नहीं होगा तो मेरा काल नहीं होगा, इसलिए इसे तो मारना ही पड़ेगा। सुनिए महाराज, एक प्रार्थना और है आपके चरणों में। प्रार्थना यह है कि आप देवकी को जीवन दान दें, मारने के अतिरिक्त और कोई उपाय बतलाए हमें। नहीं बसदेव नहीं, इसको मारने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। नथरेश, आपके पास देवकी को मारने के अतिरिक्त द्वितीय कोई उपाय नहीं है? नहीं है राजन, हाँ है। वो उपाय ये है सजिया के हम सोनी जे राधे श्याम जानत हो या पुरी जय राधे श्याम श्याम रति श्यामा श्यामा श्याम रति श्यामा श्यामा ओ श्याम रति श्यामा श्यामा श्याम रति श्यामा श्यामा। मथुरेश, शरीर में यदि किसी प्रकार का किसी अंग में रोग हो जाए तो उस शरीर के अंग को काट कर अलग फेंक नहीं देते, बल्कि वैद्य के द्वारा भली विधि से उसका उपचार कराते हैं। यदि शरीर में कोई रोग हो जाए या शरीर के अंग में कोई रोग हो जाए, तुम जैसे कायर उसका उपचार कराते हैं, लेकिन हम जैसे योद्धा उसको काट कर जैसे अलग कर देते हैं। ये अंतर। महाराज, ये क्रोध आवेश में आकर के इतना बड़ा भविष्य का परिणाम नहीं लेना चाहिए। मैं वो बतलाता हूँ उपाय, सुनिए। हम वचन देते हैं आपको और हम कह रहे हैं आपसे कि देवकी की उधर से 1 से लेकर 8 तक जो भी पुत्र या पुत्री जन्म लेकर आएंगे सभी आपको भेंट की जाएगी। वाह बसदेव वाह, ऐसे पृथ्वी पर ऐसा कौन निठुर पिता होगा, बाप होगा जो कि अपने कलेजे के टुकड़े को एक भूखे शरीर के सामने पटक देगा। नहीं बसदेव, हमें विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास नहीं होता है कि अपने हृदय के टुकड़े को किसी भूखे संग के सामने अपनी संतान को नहीं डाल सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको वचन देता हूँ। सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, यह पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, मानक समुद्र में हो, पहाड़ों में मर जाए, लेकिन हम वो नहीं जो वचन से अपने होकर जाए। मथुरेश, परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, ये अनित नहीं होगा। क्षत्रिय नरेश धर्म से
विचलित नहीं होगा। चंद्र टरे सूरज टरे, ये चंद्र टरे सूरज टरे, टरे भैर अपीत, टरे क्षत्रिय भजन से, ये हमारे कुल की रीत। विश्वास हुआ। लेकिन बस्ते हमारे तुम्हारे बीच में साक्षी कौन है? हाँ, ये भी बतलाते हैं। दिन के राजा सूर्य, रात्रि के राजा चंद्रमा, दोनों देवों को मैं साक्षी देकर आपको वचन देता हूँ। देव की देवता से जो संतान जन्म लेकर आएगी, मैं आपको दूंगा दूंगा। तीनों वचन दे दिए वसुदेव जी।